श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। सोच का प्रभाव शरीर और मन पर क्या होता है? तो गुरु कहते हैं हाँ, जब हम जैसे हमारी सोच होती है वैसे स्वभाव हमारा बन जाता है और उसका प्रभाव मन पर पड़ता है और मन का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। जैसा हम मन में सोचने लगे कि हमको अपना कल्याण करना है, हमको अपना उद्धार करना है, तब फिर उसको कभी किसी से शिकायत नहीं रहेगी। इसमें 6ठे अध्याय में भगवान बता चुके कि चतुर जो होता है वो अपने कार्य को पूरा कर चुका होता है, उसको किसी से पूछना नहीं पड़ता। गुरु का भक्त सच्चा होगा, वो गुरु की तरफ बात के ज्ञान को समझ लेने के बाद, मान लेने के बाद गुरु का संग तो करेगा लेकिन आशा भी छोड़ देगा उससे। जैसे एक बाप का होशियार बच्चा हो, समर्थवान हो, पढ़ा लिखा हो, कमाऊ हो, तो आदर सम्मान बाप का करेगा लेकिन उससे आशा छोड़ देगा। ऐसे ही जब ये ज्ञान समझ में आ जाता है, चित्त में आ जाता है, मन पर इसका प्रभाव जब होने लगता है तो धीरे धीरे इतना उपराम हो जाता है तो कोई भी आशा उसकी नहीं रहती। लेकिन कब तक? जब तक उसके अंदर ज्ञान विचार हो। जिसके अंदर नहीं है तो उसको गुरु कहते हैं प्रभाव भी पड़ेगा। ज्ञानी तो उपराम हो जाता है, उसे सोच से, मन से, मन कुछ उसको रचता ही नहीं। गुरु कहते हैं मन माने नौकर, नौकर माने नाकर। चित्त माने चित्रण, चित्र तो इतने होते हैं चित्त में, वो तो सब जड़ है, क्या हमसे कहने आते हैं, उनका भी विचार नहीं करता, वो कार्य में अपने रत रहता परमार्थिक विचार में। तो इसलिए बताया कि हाँ, पढ़ता तो जरूर है, जैसा इंसान सोचता है वैसे उसका साधारणता में क्या होता है, उसका प्रभाव पड़ता है शरीर पर और मन पर भी। क्योंकि मन में अगर खुशी हुई तो जो भी वो नहीं करना चाहेगा वो भी कर बैठेगा। मानिए आज उठ के हम खाना नहीं बनाएंगे, लेकिन कोई ऐसा आ गया मन का खाने वाला कि मन जिसको बड़ा पसंद करता हो तो सब कर डालेगा। या सत्संग में अगर जिसका मन लग गया तो दौड़ करके, कितनी भी दूर सत्संग भजन हो, वो दौड़ करके आराम से चला जाएगा, पैसे का भी इंतजाम हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और अगर मन नहीं है तो उसको कुछ भी करना बड़ा ही मुश्किल होगा, और ना करने के कारण शरीर भी हमारा सब ढीला सीला बना रहेगा। और चित्त में चित्रण ऐसे हो जाएंगे जिनका कोई मतलब नहीं होगा, सपने आएंगे तरह तरह के। तो इसलिए बताया इसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। एक अत्यंत प्रभावी कसौटी हमारे हाथ में दी गई है। अगर हम ये निश्चय करना चाहते हैं कि हम अपने ही मित्र हैं या अपने ही शत्रु, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि अगर अपने मन, इंद्रियां, शरीर को अपने नियंत्रण में रखने के लिए प्रभावी कदम हमने उठाया, तब तो हमें संतोषी होना पड़ेगा कि हमने अपना साथ दिया, अपने साथ मित्रता की। और अगर ऐसा नहीं किया तो हमको अशांति रूपी दुख मिलेगा और महासागर में हमको डूबना पड़ेगा। क्योंकि हमारा मन ही हमको, भगवान ने कहते गति में ले जाने वाला है। सब कुछ मर जाता है, शरीर मर चला जाता है, इसमें इंद्रियां खस्क हो जाती है, लेकिन ये मन जो है कभी नहीं मरता। ये बार बार जन्मना, बार बार इसको मरना, यही कारण, मतलब मरना माने क्या है, शरीर छोड़, इंद्रियां छूट जाती, शरीर छूट जाता है तो ये मन हमेशा चला करता है। और उसी मन के सहारे से ही दोबारा हमारा जन्म होता है, और जन्म के कारण ही हमको फिर से बार बार दुख उठाने पड़ते हैं। तो इसलिए बता रहे कि बहुत बड़ी कसौटी है, बहुत बड़ा एक कार्य है। कसौटी माने एक बहुत बड़ा सा कार्य, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत हिम्मत की बात है। किसको? अपने मन को जीतने की। अगर मन को जीत लिया तो फिर भगवान ने कहा मन जीता तो डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे तू अपने मन को मोड़, धीरे धीरे तू अपने मन को मोड़। अगर मन ने तुम्हारा मुड़ गया तो फिर कोई डर नहीं है, क्योंकि तुम्हें कुछ लेने देना नहीं है। अब फिर भगवान तुमसे दूर नहीं, क्यों? मन, भगवान ने कहा इंद्रियों में मन मैं ही हूँ। अगर मन में मूर्ति भगवान की समा जाए, भगवान की महिमा का गुणगान आ जाए, तो उससे भगवान फिर दूर नहीं। क्यों? भगवान कहते हैं हमारे गुणगान, हमारे नाम, हमारे कीर्ति में हम बैठे, कोई दूसरा नहीं है। जितनी बार तुम भगवान का नाम लेते हो, उतनी बार भगवान का आवाहन करते हो, उतनी बार भगवान तुम्हारे पास में आकर के मुस्कुराहट रूपी तुम्हें भेंट देके जाते हैं। मन तुम्हारा जो खुश हो जाता है वो आनंद रूपी तुमको ज्ञान दे करके चले जाते हैं। भगवान चले कहाँ जाते, वो रहते यही है, लेकिन हमारे भाव में आनंदित कर देते हैं।
तो इसलिए समझा रहे भगवान, यदि हमने ऐसे नहीं किया, कसौटी को खरा नहीं उतरे कसौटी पर, तो फिर शरीर मन इंद्रियां उच्छृंखल हो जाते हैं। वे तीनों मिलकर बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। कहा अगर ये शरीर और इंद्रिय चित्त मन ये सब मिलाकर अगर हमने सही नहीं मन को मोड़ा नहीं, तो ये चित्त हमारा, ये इंद्रियां कैसे हमारी बन जाएगी? उत्खंचल माने कोई के फिर रोके वो रुकेंगे नहीं, फिर इसको कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत बिगड़ा हुआ कोई होता, जैसे गुरु कहते हैं, जैसे कोई चीज थोड़ी बिगड़ी हो तो दुकानदार संभाल देता उसको, है जिसके कारीगर होता। और लेकिन पूरा का पूरा वो बिगड़ जाए, चकनाचूर हो जाए, तो कैसे बना देगा दुकानदार? ऐसे ही हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है, अगर ये इसमें फंस गया तो ये हमको क्या करेगा? प्रभावित कर देगा, मेरी बुद्धि को इस पर असर डालेगा। ऐसा मनुष्य अपने आप शत्रु बन जाता है। आजकल के समय में मानसिक रोगों की वृद्धि बहुत हो रही। देखो बता रहे कि देखो भगवान कि मानसिक बीमारी क्यों आती है? क्योंकि इसका प्रभाव हमारी बुद्धि पर पड़ जाता है। जैसा हमारा मन होता वैसे शरीर कार्य करने लगता, वैसे बुद्धि भी सोचना शुरू करती। बुद्धि लेती है निर्णय, फिर वो निर्णय बना लेती कि अब कुछ लोग तो बीमारी परेशानी में ऐसे बन जाते हैं कि अब संसार में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमसे कुछ नहीं होगा, ये शरीर हमारा चलता ही नहीं है, अब कुछ हमारे बस में नहीं है। अब कुछ लोगों संसार की नहीं भी सुनते हैं, फिर भी उनको थोड़ी सी कमजोरियां, कोई सी परिस्थिति खराब हुई तो तुरंत विचार बदल लेंगे कि कुछ भी नहीं है फायदा, अब हमारे सोचे से कुछ नहीं होगा, अब तो लगता हमारी हार निश्चित। लेकिन यह हार नहीं है, क्योंकि भगवान ने कहा शेर भी अगर दौड़ना चाहेगा तो पहले पीछे जाता, फिर आगे दौड़ करके वो को छलांग लगाता है। ऐसे हम लोग भी अगर कहीं पर रुक जाते हैं, कहीं पर थक जाते हैं, कोई कारणवश हमको ऐसी परिस्थिति हमारी ढीली हो जाती है, तो हमारा वो रुकना नहीं है, फिर हमारी गुरु कहते जैसे मौका मिले फिर हम लंबी छलांग ले और अपने कार्य को रत होकर करें। तो कहते बुद्धि को प्रभावित कर देते। ऐसे मनुष्य अपने आप अपना शत्रु बन जाते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग मानसिक बीमारी वाले पाए जाते हैं। एक और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जैसे ही कोई प्रतिकूल परिस्थिति सामने आए, हम अपने लिए तुरंत ही किसी अन्य व्यक्ति पर दोष मढ़ने का प्रयत्न करते हैं। कहते कोई परिस्थिति अगर कोई गलत आती है तो हम लोग क्या कहेंगे? तुम्हारे कारण ही ऐसा हुआ है। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। यदि हमने किसी को दोषी ठहराया दिया तो उसकी परिस्थितियों में क्या सुधार होगा, इस बात का विचार करके सदैव हमें प्रयत्न करना लाभकारी होता है कि हम अपने मन, इंद्रियां और अपने शरीर को नियंत्रण में रखें। कहा कि देखो, हम सोचते हैं कि वो देखो सामने वाले को हम ऐसे कह देंगे उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ा सा ही सुधरा होगा। जहां तक तुमने उस पर दोष थोपना शुरू किया तो वो वहीं से ही ठहर जाएगा, आगे बढ़ेगा नहीं, तो वो भी तो दोष तुमको लगेगा। जल्दी से कोई इधर भगवान की तरफ मुड़ता नहीं, बड़ी मुश्किल बड़ी मेहनत करनी पड़ती। गीता भगवान घर घर में जा जा के कैसे सिलाई कढ़ाई सिखाते थे, दादा भगवान घर घर जा करके ये ज्ञान देते थे, तब जाके ये बगिया गुरु की ऐसी हरी भरी हुई है, अंत कैसे हो पाती। तो इसलिए बता रहे भगवान कि तुम्हारी सोच का प्रभाव तुम्हारे मन पर भी पड़ता है और शरीर पर पड़ता है। जैसा तुम सोचते हो वैसे तुम्हारे अंदर आवाहन हुआ करता है, वैसे तुम्हारे अंदर विचार आया करते हैं। जैसे एक होटल में खाना अगर कोई खाए तो क्या वो संतुष्ट हो जाता है? कितनी भी लड़कियां वहां नाच कूद रही हूँ, लेकिन फिर भी जो घर में खाने का गुण है, जो घर में तृप्ति आने का गुण है, वो वहां नहीं है। तो ऐसे ही बता रहे भगवान कि संसार में अगर तुम्हारी इंद्रियां उत्कंचल हो गई तो इनको बटोरना बड़ा ही मुश्किल हो जाए। जब सोच का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है तो हमको ये बात की जानकारी जब हो जाती गुरु के शरण में बैठ करके, तो अपनी सोच को ही हम बदलने की कोशिश करते हैं। अब भगवान ने बताया कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। जितनी जितनी हमारे सोचने का ढंग बदलेगा उतना इसका प्रभाव हमारे शरीर और मन पर से हटेगा। इसलिए तो संत महात्मा कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना और सर्वे भवन्तु निरोमया। सारे संसार में परमात्मा का दीदार करो और सबके सुख के लिए, सबके प्यार के लिए, सबके आनंद के लिए विचार करो, तो तुम्हें भी मिल सकता है। अपनी सोच को बदल दो। हम लोगों की समझ ऐसी रहती है कि हम अपने लिए तो अच्छा सोचते, लेकिन दूसरे के लिए हमारे अंदर विचार नहीं आता। लेकिन दूसरा कोई है ही नहीं, सामने वाला ही भगवान है। जो भी ये सब भगवान ही है, भगवान के अलावा दूसरा भगवान ने कुछ बनाए ही नहीं। कहा मैं ही मैं हर जगह पर विद्यमान हूं, मुझसे अलग कुछ है ही नहीं, मुझसे खाली, मुझसे अलग कुछ है ही नहीं।
मैं विद्यमान हूँ। तो इसलिए यही हमारी सोच होनी चाहिए कि जब सब जगह भगवान है तो हमको भगवान में ही आनंदित रहो। जब हमारी सोच ऐसी बने कि हर जगह भगवान हर जगह हजूर है तो हमारा मन भी आनंदित रहेगा, हर समय भगवान की भक्ति में ही रत रहेगा। और रत रहने के कारण ही हमारा शरीर भी हमेशा स्वस्थ रहेगा। संत महात्मा लोग देखो भगवान का स्मरण भजन करते थे, हजारों वर्ष तक की उम्र को आराम से जीते थे, कितना बड़ा कार्य करते थे, अपना भी कल्याण और संसार को भी एक धरोहर दे गए। जो आज भी हम सब लोग उसी का सहायता लेकर के, उन्हीं के शास्त्रों का, उन्हीं का आधार लेकर के कितने जीवन चलते हैं दुनिया में, कितने लोग उसी में ही चलते हैं, उसी का आधार लेकर के। तो इसलिए हमको अपनी सोच को बदलना चाहिए। और गुरु, सच्चा गुरु का प्रभाव भी यही होता है, हमारी सोच को बदल देता है। जैसे गुरु कहते हैं कि गिलास में आधे गिलास पानी रखा हुआ, या तो उसको कह दो तुम ये खाली गिलास है, आधा खाली गिलास है, या कह दो आधा भरा हुआ है। भरा हुआ कहोगे तब भी सही है, अगर खाली कहोगे तो गुरु कहते हैं वो खाली नहीं है, उसमें आधा गिलास पानी है। ऐसे हमारी बुद्धि में परिवर्तन होना चाहिए, समझ होनी चाहिए कि हम देखें और जानें कि देखो जब गुरु भी बताते हैं कि सब भगवान है, शास्त्र वेद सब बताते हैं, और हमारा मन भी ये बात को मानने को तैयार, तो भगवान का में ही अपना मन को लगाए ना, ऐसी सोच अपनी बनाए ना, परमात्मिक विचार बनाए, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए हमेशा अपने मन को, विचारों को हमेशा सुंदर बनाओ। इसलिए गुरु कहते हैं जब सोचो तो बेस्ट सोचो, अच्छा सोचो। जब अच्छा सोचने तुम्हारी आदत बनेगी तो तुमको पीछे कोई कर नहीं सकता। हमारी सोच धीमी पड़ जाती है, कमजोर पड़ जाती है, तभी हम पीछे जाते हैं, माने अपने कर्तव्य में पीछे हट जाते हैं। लेकिन अगर हमारी सोच, यही मेरे विचार हमको आगे ढकेलते रहते हैं और हम बढ़ते चले जाएं तो पीछे लाने वाला कोई है नहीं। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।